जी मेमन साहब फरमाइएगा कि आप यानी अपनी पार्टी का जो मुस्तकबिल है आप क्या देख रहे हैं, यानी बानी पीटीआई के यानी अब नून लीग ने भी यह वक्त देखा है, पीपल्स पार्टी ने भी यह वक्त देखा है, तो आपके ख्याल में बतौर पार्टी आप अपना वजूद बरकरार रख पाएंगे? देखिए, इस तरह है कि अगर आप वजूद के लिहाज से करते हैं तो जब ज़ियाउल हक साहब आए थे और उन्होंने पीपल्स पार्टी को निशाना बनाया था, तो आपने देखा था कि पीपल्स पार्टी के मेरे ख्याल में 46 या 47 थे, उनमें से शायद 2 या 3 रह गए थे और बाकी तो इनका वजूद ही ख़त्म हो गया था। लेकिन ये ख़त्म नहीं हुए थे, ये दोबारा आ गए। अच्छा, फिर हम देखते हैं 2/3 मेजॉरिटी वाली पार्टी थी 1997 में। वो 2/3 मेजॉरिटी जब मुशर्रफ ने उनके ऊपर इसी किस्म की चीज़ें लेकर आए, तो वो 2/3 मेजॉरिटी से सिर्फ 25 रह गए थे। ठीक है, अब आ जाते हैं जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर ये टाइम आया, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक्चुअली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक किया है। आपने फरवरी के इलेक्शंस में, 8 फरवरी के इलेक्शंस में देखा है कितने स्ट्रांगली वो बाउंस बैक किया है। हालांकि जिस तरीके से इन लोगों ने इलेक्शंस लड़े और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, वो कंपैरिजन नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टोटल क्रिपल किया हुआ था। वहाँ पे हर एक उसके खिलाफ था, लोगों को उठाया जा रहा था, उसके बल्ले का निशान ले लिया। इलेक्शन कमीशन ने उसको एज अ पार्टी भी तस्लीम करने से इनकार कर दिया। पता नहीं किस तरीके से सुन के क्या उनके दिमाग में आया कि उन्होंने उनको एज अ पार्टी और उनके किसी कैंडिडेट को आपके पार्टी के अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शन, देखिए इंट्रा पार्टी इलेक्शंस चले मान लिया ना, वो बल्ले के निशान तक हो गया, लेकिन बल्ले निशान का हटाने का ये मतलब तो नहीं था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज ए पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट ना करे, जो कि इलेक्शन कमीशन ने कर दिया है। उसका ये हरगिज मतलब नहीं था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज ए पॉलिटिकल पार्टी जो रजिस्टर्ड भी है उसको करने नहीं दिया। फिर उसके किसी भी कैंडिडेट का जो उसको इंडिपेंडेंट करार दे दिया, और तकरीबन 41 ऐसे आरओज हैं जिन्होंने उनके जो सर्टिफिकेट्स थे जो उनके साथ थे वो भी अटैच करने की नौबत, उन्होंने कहा हम ये नहीं अटैच करेंगे। जी माजी है, तो जब आप इस तरीके से उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देखें वो किस तरीके से बाउंस बैक किया, क्यों? अवाम का मैंडेट, अवाम उनके साथ है, अवाम उनके साथ है। और मैं, अगर आप मुझसे पूछते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहां देखते हैं, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इन गवर्नमेंट देखता हूं इन अ वेरी वेरी शॉर्ट नियर फ्यूचर, वेरी शॉर्ट नियर फ्यूचर। ये जो सारी चीजें हो रही है ना, ये हो रही हैं, बिल्कुल हो रही हैं। क्या इसका इंपैक्ट आएगा? मेरा नहीं ख्याल इसका कोई इंपैक्ट आएगा। मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे नहीं लगता। क्यों? अभी तो देखिए ये एक तरह से बात होगी, फिर उसके बाद निकलेगी, जब इनके ऊपर सारी चीजें होंगी तो फिर देखेंगे ऊंट किस करवट बैठता है, उसके बाद फिर डिसीजन होगी। अभी तो ये स्टार्ट हुआ है, तो लेट इट स्टार्ट। लेकिन ये जो कर रहे हैं, ये एहतसाब कर रहे हैं इदारे के अंदर का और उन लोगों का, मैं इसको खैर मकदम करता हूं कि अच्छी बात है। ये आगे जाके, मतलब अगर आज हम लोग रिटायर्ड को कर रहे हैं तो कल को हम हाजिर सर्विस को भी करना शुरू कर देंगे। आई थिंक दिस इज वन स्टेप इन अ गुड डायरेक्शन, सो आई एक्चुअली वेलकम इट। मेमन साहब फरमाइएगा कि यानी आपने जो गुफ्तगू हुई सुनी, अब यानी आपकी जो एसोसिएशन है पार्टी, यानी जो लीडरशिप यहाँ पे एकदम इस्तीफ़े सामने आए हैं, एक हिरासत की खबर जनरल फैज़ के सामने आई, उसके साथ ही एक इस्तीफ़ों की लाइन लग गई और वो अकाउंट्स भी आपके जो कुछ खामोश से दिखाई देते हैं, इसकी क्या वजह है? यानी एक सियासी पार्टी को तो उससे गरज ही नहीं होनी चाहिए कि एक सरकारी रिटायर्ड मुलाजिम गिरफ्तार हो रहा है या नहीं हो रहा। सबसे पहले तो मैं कमेंट करूंगा कि अगर कोई शख्स टेलीविज़न पे आके गलत बयानी करे, मैं झूठ का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल कर रहा, मैं गलत बयानी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, करे तो उसका मुझे नहीं समझ आती कि क्या करें। ठीक है, ठीक है, जवाब दीजिए उसका। 3 या 4 लोगों ने पीडीएम के साथ थे, एक तो उनके, ठीक, एक मैं नहीं, वो छोड़ देना, मैं बता रहा हूँ ना, वो 3 या 4, ये जो अभी पहले बात हुई थी ना कि इमरान खान ने कहा था कि अगर ये ना होते तो मैं ना होता है फलाना, कोई इस किस्म की बात नहीं हुई थी, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। सो दैट इज़ एब्सोल्युटली अ बिग लाई। ठीक है, अब आ जाते हैं बात आगे। ये मैं बता रहा हूँ, ये प्रेजेंट 2 फेडरल मिनिस्टर और उस वक्त के पीडीएम के जो सरबराह थे मौलाना फजलुर रहमान, इन तीनों ने कहा है कि इन सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो पीडीएम में थी उनको जनरल फैज़ और जनरल बाजवा ने बुलवाया, उनसे बात की और उनके साथ ये सारा कुछ जो आप उसके बाद का वो जो कैस्केड स्टार्ट हुआ है वो वहाँ से स्टार्ट हुआ है।
तो इस वजह से अगर ये कह देना कि इन लोगों का नहीं हुआ था, और इनका ये फर्स्ट टाइम नहीं है, ये बिल्कुल उनकी बात कर रहे हैं कि हमीद गुल साहब और जनरल दुरानी साहब, उन्होंने कहा है कि हमने IGI बनाई थी। बेनज़ीर भुट्टो साहब ने तो यहाँ तक कहा था कि मियाँ नवाज शरीफ ने ओसामा बिन लादेन से भी पैसे लिए थे, पता नहीं $1 बिलियन या कितने लिए थे, $1 मिलियन समथिंग लाइक दैट, वो लिए थे, बिलियन नहीं सॉरी $1 मिलियन वो लिए थे, और ये सारी चीज़ें। लेकिन वहाँ पे ये थोड़ा सा कन्नी कतरा जाते हैं कि ये अपना जो इनका रोल था 1971 का, उसका कभी जिक्र नहीं करेंगे। खैर एनीवे, उसको छोड़ दें। मैं जो बात करना चाहता हूँ, देखिए इस तरह ये है कि अनफॉर्चुनेटली, हाँ बिल्कुल 1971 में मैं आपको सिंपल बता देता हूँ, जो हिस्ट्री है उसमें जनरल याया साहब ने जो नेशनल असेंबली था उसका इजलास बुलवाने के डेट दे दिया था, फिर भुट्टो साहब ने उनको मना करवा दिया था, और उसके बाद फिर वो चीज़ नहीं बुलवाई गई। यहाँ पे कौन सी सिमिलैरिटी आप देख रहे हैं? सो लेट इट बी लाइक दैट। मैं असल में कुछ कर नहीं सकते, मैं भी तारीख का एक अदना तालिब इल्म हूं, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं कि मौजूदा सिमिलैरिटी नहीं कर रहा हूं, मैं आपको सिमिलैरिटी में दे रहा हूं। मैं देखें ना, मैं आपको सिमिलैरिटी ये है, सिमिलैरिटी ये है कि जब वो कहते हैं ना कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को इन लोगों ने वो सपोर्ट किया था, तो उस वक्त भी पीपल्स पार्टी को भी उन्हीं लोगों ने सपोर्ट किया था, ऐसी कोई बात नहीं है। वहाँ पे वो डैडी जिसको कहते थे, वो सारी चीज़ें, तो देखिए ये मेरा ख्याल है कि बहुत आपने चीज़ों को मिक्स कर दिया, हमेशा से हो रही थी, आज भी हो रही हैं।